हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे और डीजल 31 रुपये 5 पैसे महंगा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 354 रुपये 35 पैसे हो गई। पेट्रोल 316 रुपये 15 पैसे का हो गया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन रोज़ाना की बुनियाद पर होगा। अलमी मंडी में कमी होगी तो कीमतें कम, इजाफे पर यौमिया कीमत बढ़ेगी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक कहते हैं तेल की मंडियों में भूंचाल आया हुआ है। अब हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन नहीं करेगी। उगरा को कीमतों के तयन की जिम्मेदारी दे दी है। रियासत को मजबूत करने के लिए ये फैसला किया ताकि शफाफियत बरकरार रहे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 130 अरब रुपए की सब्सिडी दी। हुकूमत के बरवक्त इक़दाम की वजह से तेल का बहरान पैदा नहीं हुआ। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव खित्ते की कशीदगी से जुड़ा है। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहा है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मुसलसल बुलंद होने लगी। खाम तेल की कीमत में $4 का इजाफा। फी बैरल खाम तेल $88 से तजावुज़ कर गया। WTI $3 महंगा $82 पर ट्रेड होने लगा। रवा हफ्ते खाम तेल की कीमत में 11% से ज़ायद इजाफा हो चुका। आज़ाद कश्मीर बंद पड़ा है। रियासत पाकिस्तान हॉर्मुज़ खुलवा सकती है तो कश्मीर भी खुलवाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का इत्तेहादी हुकूमत से मुतालबा। कहा, वज़ीर आज़म वज़ाहत करें कि क्या वज़ीर दिफा का बयान उनकी पॉलिसी है। अगर ये आपकी पॉलिसी नहीं तो ऐसे वज़ीर को लात मारकर काबीना से बाहर निकालें। अगर आप कश्मीरियों को कश्मीरी नहीं मानते तो आप वजारत रखने के हकदार नहीं। कश्मीर में एहतजाज करने वाले गलत होंगे। सज़ा पूरे कश्मीर को मिल रही है। ये कैसा इंसाफ है कि कश्मीर में फ़ोन और इंटरनेट बंद है। मौजूदा हालात में तजवीज़ दी है कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाया जाए। मेरी तजवीज़ पर ना एहतजाज करने वालों का जवाब आया और ना ही रियासत पाकिस्तान का। एहतजाज हर किसी का हक़ है, लेकिन कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। ईरान का अमरीकी हमलों पर सख्त जवाब। पाज़रान इंक़िलाब ने शाम में भी अमरीकी अड्डों को रडार पर ले लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अजनफ में अमरीकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड सेंटर पर मिसाइल दाग दिए। बड़ी तादाद में अमरीकी फौजी हलाक, रडार सिस्टम, मुतादिद हेलीकॉप्टर तबाह। तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाई ईरान शहर में शहीद होने वाले अहलकारों के बदले में की गई। पाज़रान इंक़िलाब का बहरीन में सगीर बेस पर अमरीकी हेलीकॉप्टर्स और जासूस तैयारों को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। कुवैत में धमाकों की आवाज़ें इराक़ी शहर बसरा तक सुनाई दी गईं। कुवैत की वज़ारत दिफा के मुताबिक ईरानी हमलों में मुल्क की मुतादिद अहम तंज़ीमात को निशाना बनाया गया। कतर का ईरान के मिसाइल हमले नाकाम बनाने का दावा। पाज़रान इंक़िलाब का कहना है कि ईरान का आबनार हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल बरकरार है। अमरीकी हमले जारी रहने तक आबनार हुर्मुज़ से तेल और गैस की किसी भी किस्म की बरामदात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरान पर अमरीका के मुसलसल छठे रोज़ हमले, मज़ीद 7 अफराद शहीद, 9 ज़ख्मी। जनूबी ईरान के सूबा हॉर्मुज़गान में 2 पुलों पर बमबारी। शिराज जाने वाले अहम राबता पुल को भी निशाना बनाया। बंदर अब्बास रेलवे जंक्शन और मवासाती टावर पर हमला। वो शहर में ईरानी फ़ौज के फ़ज़ाई और बहरी अड्डों को भी मिसाइलों से निशाना बनाया गया। अमरीकी फ़ौज का ईरान के खिलाफ हमलों की नई लहर कामयाबी से मुकम्मल करने का ऐलान। सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के बड़े फ़ज़ाई ऑपरेशन के दौरान दर्जनों फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। सेंटकॉम ने दावा किया अपने हुर्मुज़ और इससे मुल्हिका समुद्री रास्ते खुले और महफूज हैं। आबनार हुर्मुज़ की सूरत हाल पहले वाली हालत में कभी वापस नहीं आएगी। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी का 2 टोक पैगाम। कहा, अमरीका आबनार हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी से खौफज़दा है और खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तर्जुमान पाज़रान इंक़िलाब ने कहा, खलीजी ममालिक अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। खित्ते के ममालिक अमरीका के साथ ताउन से गुरेज करें। सऊदी अरब हमारी रेड लाइन है, इस पर हमला पाकिस्तान पर हमला तसव्वुर होगा। पाकिस्तान की आला क़यादत ने ईरान को आला सतह पर आगाह कर दिया। रॉयटर्स के पाकिस्तानी ओहदेदार के हवाले से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक 2 पाकिस्तानी ओहदेदारों ने रॉयटर्स को बताया कि
हुसियों के सऊदी अरब पर हमलों ने शदीद तशवीश पैदा की। पाकिस्तानी फौजियों को यमन के साथ सऊदी सरहद के करीब तैनात कर दिया है। बगदाद में अमरीकी सफारतखाने का इराक में अपने शहरियों के लिए सिक्योरिटी अलर्ट जारी। अमरीकी सफारतखाने ने अर्बाइल पर बुध को होने वाले ड्रोन हमले के बाद इराक में मौजूद अमरीकी शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत कर दी। अमरीकी सफारतखाने ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, बदअमनी के खतरात के बायस अमरीकी शहरी इराक का सफ़र ना करें और किसी हमले की सूरत में मलबे या मलबा गिरने वाली जगहों के करीब ना जाएं। एंडी बनहम बिला मुकाबला बरतानवी लेबर पार्टी के नए सरबराह मुंतखब आइंदा हफ्ते बरतानिया के नए वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभालेंगे। कन्वेंशन से खिताब में कहा, स्टारमर की क़यादत में पार्टी बदतरीन शिकस्त से निकलकर सबसे बड़ी तारीखी फतह तक पहुंची। बरतानिया को नई राह पर लेकर जाएंगे। अवाम ने हमें जिस मकसद के लिए पुकारा है हम उसका भरपूर जवाब देंगे। लेबर पार्टी इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद है और हम इस इत्तेहाद की ताकत अवाम को दिखाएंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पार्लियामेंट के 403 अरकान में से 379 ने एंडी बनहम की हिमायत की कि और स्टारमर पीर को बादशाह चार्ल्स का इस्तीफ़ा पेश करेंगे। एंडी बनहम पीर को 10 डाउनिंग स्ट्रीट में अपनी काबीना का ऐलान करेंगे। सदर ट्रंप का चीन पर 2020 के अमेरिकी इंतखाबात में डेटा की सबसे बड़ी चोरी का इल्ज़ाम। इंतखाबात से मुतालिक इंटेलिजेंस मालूमात जारी करने का हुक्म दे दिया। सदर ट्रंप ने कहा, अमेरिका में इंतखाबी निज़ाम कमज़ोर और करप्ट हो चुका, इंतखाबी निज़ाम की खामियां बेनकाब होंगी। चीन ने सदर ट्रंप के अमेरिकी इंतखाबी मुदाखलत से मुतालिक इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है, चीन को अमेरिकी इंतखाबात में मुदाखलत में कोई दिलचस्पी नहीं। अमेरिकी सदर के इल्ज़ामात चीन को बदनाम करने की कोशिश है। इलाकाई बहरान ने पूरी दुनिया को मुतासर किया। पाकिस्तान ने अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें तारीख का हिस्सा हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन फार्मास्यूटिकल बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, चीन पाकिस्तान का इंतहाई मुखलिस, काबिल एतमाद और आजमूदा दोस्त है। हर मुश्किल वक्त में चीन ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। चीन की खुशहाली पाकिस्तान की खुशहाली से जुड़ी है। सेहत के शोबे में 44 करोड़ डॉलर के 9 मुआहदे खुशाइंद हैं। सीपैक दोनों बरादर ममालिक के दरमियान तरक्की, खुशहाली और इक़्तिसादी ताउन का मजबूत पुल है। सीपैक 1 के तहत 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी आई। कश्मीर पाकिस्तान की शरग है, कश्मीर पाकिस्तान और पाकिस्तान कश्मीर है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा, कलअदम एक्शन कमेटी ने गलत रास्ता अपनाया, तमाम जायज़ मुतालबात माने गए। आइनी और कानूनी मामलात धरने या एहतजाज से हल नहीं होते। यह कानून साज असम्बली का इख्तियार है। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। मार्का हक में फील्ड मार्शल की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान ने तारीखी फतह हासिल की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने अपनी छत महफूज छत प्रोजेक्ट पोर्टल लॉन्च कर दिया। वहाँ नक़ीस 14,000 से कम करके 4700 से 9300 रुपये मुकर्रर कर दी गई। शहरी घर में इजाफी कमरे और दूसरी मंजिल बनाने के लिए 10 लाख का बिलासूद कर्ज ले सकेंगे। तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा, काना में होने वाले सानहे दिल दहला देने वाला था। सानहे की वजह से रात भर सो न सकी। मैंने मुतासरा माँ का ना ख़त्म होने वाला दुख महसूस किया। माँ का दुख कोई माँ ही जान सकती है। आज के बाद पंजाब में कोई घर इतना कमज़ोर नहीं होगा कि किसी ख़ानदान को तबाह कर दे। अर्ज़े पाक से अम दुश्मनों का खात्मा जारी। बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 24 खारजी दहशतगर्द जहां वासिल ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक खारजी मुतादिद कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। बनू और गिरदो नवाह में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। लाहौर के इलाके वेलेंशिया टाउन में घर से माँ और 3 बच्चों की लाशें बरामद। पुलिस ने बच्चों के वालिद नासिर को हिरासत में ले लिया। मरने वालों में शनाख्त 40 साल अलीना, 16 साल रेहान और 11 साल अर्शिया और 9 साल अरसल के नाम से हुई। अहले इलाका के मुताबिक
फैमिली ने कुछ अरसा कबल घर किराए पर लिया था। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। अवाम का एक के बाद एक इम्तिहान, पेट्रोल के बाद बिजली भी महंगी करने की तैयारी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली ₹1.20 महंगी करने की दरख्वास्त दे दी। नेपरा 29 जुलाई को दरख्वास्त पर समाअत करेगी। जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दी गई। मुल्क का करंट अकाउंट एक बार फिर खसारे में चला गया। जून में खसारा 64 करोड़ 90 लाख डॉलर्स का हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक जून 2025 में करंट अकाउंट 22 करोड़ डॉलर सरप्लस था। 2026 के दौरान 13 करोड़ 90 लाख डॉलर का करंट अकाउंट खसारा रिकॉर्ड किया गया। 2025 में करंट अकाउंट मजमूई तौर पर 1 अरब 83 करोड़ 80 लाख डॉलर्स सरप्लस था। मॉनसून के दूसरे स्पेल ने कमर कस ली। पंजाब में 19 से 23 जुलाई तक बादल बरसेंगे। DGPDMA के मुताबिक लाहौर, गुजरावाला, रावलपिंडी, अटक में बारिश का इम्कान। सियालकोट, फैसलाबाद, खुशाब, सरगोधा और चिन्योट में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। कश्मीर, मरी, गलियात के बरसाती नालों में तोग़यानी का खदशा। बरसाती नालों में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। दरियाए सिंध में पानी के बहाव में इजाफा। तरबेला डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। अमेरिका ने गैर मुल्की तलबा और सहाफ़ियों के वीज़ा कवानीन सख्त कर दिए। ट्रंप इंतज़ामिया का वीज़ों की मुद्दत महदूद करने का ऐलान। नए क़वायद के तहत तलबा और एक्सचेंज विजिटर्स के वीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 4 साल होगी। गैर मुल्की सहाफ़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा 240 दिन का वीज़ा दिया जाएगा। चीन ने अमेरिका फैसला मुस्तरद कर दिया। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक चीनी सहाफ़ियों के वीज़े की मुद्दत कम अज़ कम सिर्फ 90 दिन रखी गई है। मोहम्मद नवाज का ICC एंटी डोपिंग कोड की खिलाफ वर्जी का एतराफ़। कौमी क्रिकेटर्स ने रिहैब प्रोग्राम पर रजामंदी जाहिर कर दी। ICC ने मोहम्मद नवाज की आर्जी मअतली ख़त्म कर दी। 7 फरवरी को कोलंबो में नीदरलैंड्स के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच के बाद मोहम्मद नवाज का डोप टेस्ट लिया गया था। टेस्ट मुस्बत आने पर मोहम्मद नवाज को 3 माह के लिए नाअहल करार दिया गया था। मेसी की गोद में खेलने वाला बच्चा फाइनल में मेसी के खिलाफ खेलने के लिए तैयार। मेसी और स्पेन के नौजवान फुटबॉलर लामिन यामाल की 19 साल पुरानी तस्वीर वायरल। तस्वीर 2007 में खैराती फोटोशूट के दौरान ली गई थी। बार्सिलोना में पनागज़ीन 6 माह के लामिन यामाल फलाही मुहिम का हिस्सा थे। रोबोट्स खेलों की दुनिया में भी कदम रखने के लिए तैयार। चीन की आलमी मसनूआती जहानत के कॉन्फ्रेंस में रोबोट्स तवज्जो का मरकज़। AI रोबोट ने टेबल टेनिस खेलकर सबको हैरान कर दिया।